Hey guys, what's up? Welcome back to my channel, Raj the King of Build. Before starting the video, I would like to wish you Happy Dhanteras and Happy Diwali to all of you in advance. Celebrate this Diwali joyfully and safely with your family. सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की बहुत बहुत मेरी तरफ से। तो आइए अब चलते हैं वीडियो पर। तो वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स आखिर है क्या? व्हाट इज जेनेटिक्स एंड हाउ इट वर्क्स in human body, and if you are from bodybuilding field and if you are doing any physical activity, so what are its advantage? तो इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, जेनेटिक्स काफ़ी तरह के होते हैं। अगर आप इफ़ यू आर गुड एट स्टडी, इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स। इफ़ यू आर गुड एनी फिजिकल एक्टिविटी, इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स। यानी कि कहने का मतलब ये है, जेनेटिक्स वो चीज़ होती है जो आप में एक या तो आपके पूर्वजों से मिली हो आपको, एक अच्छा करना, आपके पूर्वज पेरेंट्स जो कि अच्छे थे, मैथ्स में अच्छे थे और आप मैथ्स में अच्छे हो, तो वो जेनेटिक्स कहा जाएगा। आपके कोई पेरेंट्स में से कोई, आपकी जो जनरेशन चली आ रही है आपकी फैमिली की, उसमें से कोई एक अच्छा एक वेल बिल्ट बंदा था और उस पर आप जाते हो, आपकी हाइट अच्छी है, आप उसी की तरह वेल बिल्ट दिखते हो, तो ये भी एक जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स को कई तरीके के होते हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता उस काम को, तो वो भी एक जेनेटिक्स में ही माना जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक फिजिकल और फिटनेस का चैनल है मेरा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में इसका क्या रोल रहता है, किस तरीके से इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है जेनेटिक्स का। तो इस मामले में मैं जेनेटिक्स को दो कैटेगरी में डालूंगा। पहली जो कि जेनेटिकली ब्लेस्ड पर्सन, एक होता है जेनेटिकली ब्लेस्ड पर्सन, और दूसरी जो कैटेगरी होती है इसकी, वो होती है गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स। अब सबसे पहले हम जेनेटिकली ब्लेस्ड के बारे में बात करते हैं। ये वो जेनेटिक्स होते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पेरेंट्स की हाइट अच्छी है और मेरी भी अब हाइट उन्हीं पर मिलती जुलती है, उनकी सिमिलर हाइट का हूं मैं, तो ये एक जेनेटिकली ब्लेस्ड पर्सन हुआ। एंड तुम्हारे पूर्वज जो कि शुरू से वेल बिल्ट होते हुए आए हैं और आप भी वेल बिल्ट हो, उन्हीं की तरह देखने में अच्छे लगते हो। और दूसरी बात के ये कुछ आदतों में भी देखा जा सकता है। जैसे कि सपोज आपके पेरेंट्स में कोई एक अच्छा स्टडी में था, कोई फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा था, वेल बिल्ट था, और आप भी उन्हीं की तरह हो, एक अच्छी स्टडी में आपका फोकस अच्छा रहता है, मैथ्स में आप अच्छे हैं, तो ये भी एक जेनेटिकली ब्लेस्ड आप कह सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे पिताजी जो कि अपनी यंग एज में एक कबड्डी प्लेयर हुआ करते थे और नाउ आई एम डूइंग बॉडी बिल्डिंग, तो ये एक जेनेटिकली ब्लेस्ड, वो जेनेटिक्स मुझे मेरे पिताजी से ही मिले, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक जेनेटिकली ब्लेस्ड होता है। अगर हम बॉडी बिल्डिंग ओलंपिया लेवल की बॉडी बिल्डर्स की बात करें तो उसमें हमारे हंटर लब्राडा है, सर्जियो ओलिवा जूनियर है, जो कि जेनेटिकली ही ब्लेस्ड है। अपने पिताजी की ही कदकाठी पर वो बिल्कुल हैं और उसी की तरीके से उनके जेनेटिक्स दिखते हैं उनकी बॉडी में। तो ये तो था जेनेटिकली ब्लेस्ड पर्सन होना। अब बात करते हैं नंबर 2 की, जो कि है गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स। जेनेटिकली ब्लेस्ड होना आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी आदत या हमारी कद काठी या हमारा कोई ऐसा बॉडी का पार्ट या हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पेरेंट्स से या पूर्वजों से मिलती है, वो जेनेटिकली ब्लेस्ड ही कैटेगरी में आता है। वो जेनेटिक्स ऐसे होते हैं कि जो हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिले हैं, हमारे पेरेंट्स से मिले हैं हमें कुदरती, तो जेनेटिकली ब्लेस्ड हो गया। अब बात करते हैं दूसरी की, जो कि होते हैं गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स। आपने जिम में कई लोग देखे होंगे जिनके एक पेरेंट्स और पूर्वज अगर उनके देखे जाएं शुरू से, तो वो काफ़ी स्कीनी थे, लेकिन उन्होंने अच्छा वो देखने में काफ़ी वेल बिल्ड लगते हैं और ज़्यादा उन्हें टाइम भी नहीं हुआ होता जिम का, तो वो होती है गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स। क्योंकि उन्हें एक तरीके से गॉड ने एक तरीके से एक आशीर्वाद के तौर पर उनको वो चीज़ दी हुई है। हमारे पेरेंट्स कई लोगों के आपने देखे भी होंगे, फिल्मी उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो बॉडी बिल्डिंग से नहीं होता, लेकिन फिर भी एक खासे अच्छे बॉडी बिल्डर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर संग्राम चौगले को आप उठा लीजिए, उनके फैमिली बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो उनके पिताजी वो काफ़ी शॉर्ट हाइटेड दिखते हैं, लेकिन संग्राम की अच्छी खासी हाइट है और आज उन्होंने जो बॉडी बिल्डिंग में मुकाम हासिल किया है वो तो आप सभी को मालूम ही होगा। ऑल टाइम इंडियन बॉडी बिल्डरों में वो फेवरेट माने जाते हैं। तो वो एक गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स हो गया जो संग्राम चौगले को मिला हुआ है। वो जेनेटिकली वो गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स हैं। उनके जो बाइसेप्स का साइज है इट्स मैसिव। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स की, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो यही है कि आपका जो था ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ
कि जेनेटिकली ब्लेड्स तो वो थे जो हमें पूर्वजों से मिले थे, कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों में ही हम गए, हमारी हाइट गई, हमारे हाथों के पार्ट्स या बॉडी का पार्ट कोई भी हमारे जो पूर्वजों से मिलता जुलता है, या हमारी हाइट सिमिलर है, फेस लुक अलाइक है, तो वो जेनेटिक्स सारे एक जेनेटिकली ब्लेड्स कहा जाता है। और गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स जो होते हैं वो जेनेटिक्स वो होते हैं जो हमें कुदरती मिलते हैं ऊपर वाले की देन से, जैसे कि जो संग्राम चौगले का मैंने एग्जाम्पल दिया। अब इस जेनेटिकली ब्लेड्स में कई लोग आपने देखे होंगे कि उनका एक पार्ट काफी अच्छा होता है, किसी का बाइसेप अच्छा होता है, किसी का चेस्ट काफी अच्छा होता है, तो वही एक गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स माना जाता है, क्योंकि उनका वो जो पार्ट है, उनके जैसा पार्ट शायद आपको किसी की उस जिम में किसी के पास नहीं दिखेगा। एक किसी का बाइसेप पीक बहुत अच्छा होता है, किसी के चेस्ट पे फाइबर्स इतना आता है बिना किसी एनाबॉलिक यूज किए, वो अपने बिल्कुल बॉडी को ड्राई किए अपने चेस्ट के जो फाइबर्स को दिखा देते हैं। तो ये क्या है, ये सब कुछ एक गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स है जो कि उन्हें ऊपर से ही मिला है। उनके उस पार्ट को किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो हमेशा टॉप पर रहते हैं। तो ये था एग्जाम्पल मेरे तरफ से कि गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स क्या होते हैं। गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स के बारे में मैंने इतना बताया कि कई लोग होते हैं। अब जैसे कि कोई आपका एक बंदा है जो गॉड गिफ्टेड है, उसका बाइसेप पीक बहुत अच्छा है, अब वो अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बताए कि मैं इन सारी एक्सरसाइजेस को फॉलो करता हूँ, या आपको ट्रेन करे और वो कहे कि मैं इन सारी एक्सरसाइजेस को फॉलो करता हूँ, ये डाइट प्लान फॉलो करता हूँ, मेरा एक्सरसाइज रूटीन ये रहता है वर्कआउट करते वक्त, और आप भी इसे फॉलो करो, आप डेफिनेटली मेरी तरह बाइसेप बना सकते हो। मैं मान ही नहीं सकता कि आप उसको बीट कर पाओगे कभी, बिकॉज वो जेनेटिकली ही गॉड गिफ्टेड है। वो गॉड गिफ्टेड है, उसके जेनेटिक्स ही एक्सट्रीम लेवल के हैं, आप उसको नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके जेनेटिक्स उसके कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, या आपको भी ईश्वर ने उस तरीके से जेनेटिक्स बनाए हैं आपकी बॉडी में, देन यू कैन बीट हिम। अदरवाइज आप उसको बीट तो क्या, आप उसकी बराबरी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई लोग यूट्यूब पर इसी चीज से, या आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपके ट्रेनर्स भी होंगे, जब आप किसी बॉडी बिल्डर से इम्प्रेस होते हो कि सर मुझे उनकी जैसे बाइसेप पीक बनाने हैं, या उनके जैसा चेस्ट बनाना है, उनकी जो शोल्डर की राउंडनेस है वो मुझे बहुत भाती है, उसको कैसे अचीव करूं। तो ट्रेनर्स बताते हैं आपको एक्सरसाइज रूटीन बताएंगे, डाइट प्लान बता देंगे कि इनका फॉलो करिए, यू विल बी लाइक हिम, उसकी तरह आप बन सकते हो। लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कि इसमें जेनेटिक्स का रोल कितना होता है किसी भी बॉडी को अचीव करने के लिए। अगर आपके जेनेटिक्स उस बॉडी बिल्डर जैसे जेनेटिक्स नहीं है, तो आप कभी भी, आप पूरी जिंदगी आप एक्सरसाइज करें, उसका डाइट प्लान फॉलो करें, आप उसको नहीं अचीव कर सकते। तो जेनेटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग फील्ड से हैं, अगर आपके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। बिकॉज जो एक नॉर्मल बंदा है और एक जेनेटिक्स फ्रीक बंदा है, तो जेनेटिक्स फ्रीक को कम मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। वहीं एक नॉन जेनेटिक बंदा होता है, उसको एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ते हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है कंसिस्टेंसी के साथ। वही जो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं और जिनके जेनेटिक्स अच्छे होते हैं, उनको उतना मेहनत नहीं करनी होती जिम में, बिकॉज वो एक देन है, ईश्वर की ही देन है, कुछ उनके पूर्वजों से उनको मिली हुई है। तो ये चीज इस बॉडी बिल्डिंग में मैटर करती है। जेनेटिक्स की बात है, ये दोनों कैटेगरी मैं आपको समझा चुका हूँ, जेनेटिकली ब्लेस्ड होना क्या होता है और जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड होना क्या होता है। जेनेटिकली ब्लेस्ड तो मैं आप पहले को समझा ही चुका हूँ कि किस तरह जो हमारे पूर्वज से, जो हमारे जीन्स से हमें जो जेनेटिक्स प्राप्त होते हैं, उनको हम जेनेटिकली ब्लेस्ड बोलते हैं। और गॉड गिफ्टेड वो होता है जो हमारी ईश्वर की देन होती है। एक सपोज एक अच्छा पार्ट बॉडी का, जिस तरीके से लीप रिस्ट का है, लीप रिस्ट को माना जाता है एक जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड है। वो कितने अच्छे उनके जो 4 आर्म्स हुआ करते थे। वहीं रॉली विंकलर जिनके ट्राइसेप्स, एक अभी तक बॉडी बिल्डिंग में मैंने उनके जैसे ट्राइसेप्स, एक फीकी ट्राइसेप्स नहीं देखे जो शानदार थे। वहीं ओवरऑल बॉडी कंडीशन की बात की जाए तो फ्लेक्स व्हीलर का कोई मुकाबला नहीं है, वो भी जेनेटिकली इतने अच्छे थे, एक प्रपोर्शन के साथ वो उतरा करते थे। तो ये तो थी आपकी दोनों कैटेगरीज की बातें कि जेनेटिक ब्लेस क्या होता है और गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स क्या होता है। अब आते हैं इसको जेनेटिक्स को देखना, जेनेटिक्स की कितना इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक्स में। सन 2015 में जब मिस्टर पुणे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हुआ, तो उसमें जो फाइनलिस्ट 2 बॉडी बिल्डर्स जो टॉप 2 की फाइट कर रहे थे, उसमें थे संग्राम चौगले एंड सुनीत जाधव। संग्राम चौगले जो कि 6 साल से उस कंपटीशन को लगातार जीतते हुए आ रहे थे, एक शानदार उनको एक्सपीरियंस था
उस स्टेज को शेयर करने का, स्टेज पर आकर पोजिंग करने का, वो एक तरह से उस स्टेज के किंग थे। लेकिन वहां पर उन्हें हार मिली, वो भी सिर्फ 2 साल पहले आए हुए बॉडी बिल्डर सुनीत यादव से। जानते हो उसके पीछे का रीजन क्या था? जेनेटिक्स। बिकॉज सुनीत यादव के जेनेटिक्स संग्राम चौगले से एक एक्सट्रीम लेवल के थे। जहां तक संग्राम की बात है तो उस कंपटीशन में अपर बॉडी से वो काफी अच्छी एक बैलेंस बॉडी थी उनकी। हाँ, थोड़ा सा वीक पॉइंट उनका लेग्स थे, लेग्स पर वो थोड़ा वीक थे, लेग उनकी इतनी ज्यादा बेल बिल्ट नहीं लग रही थी, इतनी भरी हुई नहीं लग रही थी, बट अपर बॉडी से वो काफी डोमिनेट कर रहे थे और लगभग उन्होंने सारे ही बॉडी बिल्डर्स अपने बीट किए थे। बट एज कंपेयर टू सुनीत यादव, वो एक जेनेटिकली उनसे मात खा रहे थे। बिकॉज जो जेनेटिकली अगर मैं बात करूं, जो सुनीत यादव की सिमेट्री थी बॉडी की, जो लोअर बॉडी था उनका, जो उनके जो मसल की राउंडनेस थी उनकी लेग्स पर, वो शानदार थी। और वो दोबारा से इस चीज में आए और 2 साल पहले ही आए हुए थे वो, और उन्होंने संग्राम चौगले को बीट किया। तो एक अच्छा जेनेटिक्स का होना ये चीज है। कहाँ संग्राम चौगले जो पिछले कई सालों से उनका एक्सपीरियंस था उस स्टेज को, उस कंपटीशन को जीतने का, उस स्टेज पे अपना पोजिंग करने का, लेकिन वो तक हार गए एक अच्छे जेनेटिक्स के ऊपर। वहीं 2 साल पहले आए हुए सुनीत यादव ने संग्राम चौगले को बीट किया, क्योंकि उनके जेनेटिक्स इतने अच्छे थे। एक फ्री की लुक था उनकी बॉडी में, और जेनेटिक्स उनके जो चलते आ रहे हैं, अब गॉड गिफ्टेड कहें या उनको जेनेटिकली ब्लेड्स, क्योंकि सुनीत यादव के पेरेंट्स के बारे में तो मुझे पता नहीं है इतना, तो उसको आप जेनेटिकली ब्लेड्स भी बोल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल उनके जेनेटिक्स बहुत काफी हद तक बेहतर थे संग्राम चौगले से, और यही रीजन था कि संग्राम चौगले को 2015 में हार का सामना करना पड़ा। ओलंपिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स हैं, 7 टाइम विनर फील हीथ, 8 टाइम विनर्स मिस्टर ओलंपिया रॉनी कोलमैन भी ये चीज कहते हैं कि अगर आपके जेनेटिक्स उस लेवल के नहीं है, एक्सट्रीम लेवल के नहीं है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप उस स्टेज तक आप जा पाओगे, या कंपटीशन जीतना ही बहुत बड़ी बात है। अगर आपके उस लेवल के जेनेटिक्स नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप उस स्टेज तक पहुंच भी पाओगे। वहीं कुछ बॉडी बिल्डर्स का कहना ये भी है कि जैसे अपने टॉम प्लाज हैं, डोरियन येट्स है, एंड मार्कस रूल हैं जो ओलंपिया बॉडी बिल्डर्स हैं, और 6 टाइम ओलंपिया जो बन चुके हैं डोरियन येट्स, उनका तो ये भी कहना है कि मैं इन चीजों में इतना बिलीव नहीं करता। अगर आपके जेनेटिक्स, आप नॉन जेनेटिक्स हैं, आपके जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं है, फिर भी आप एक अच्छे माइंड सेट के साथ, एक प्रॉपर एक वर्क एथिक होकर, पोटेंशियल के साथ अगर काम करते हैं अपने वीक पॉइंट्स पर, तो आप एक जेनेटिकली फ्रीक बंदे को भी हरा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में ये चीज भी मैटर करती है। अगर आपका कोई वीक पॉइंट है और आपके जेनेटिक्स उतने अच्छे नहीं है, तब भी अगर आप पोटेंशियली और वर्क एथिकली आप काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। बिकॉज इन चीजों का मानना बहुत जरूरी है। और टॉम प्लाज भी कहते हैं कि मेरे लेग्स पहले इतने कोई बड़े नहीं हुआ करते थे, कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, उसके बाद मैंने ये डिटरमिनेशन अपने ऊपर लिया, मैंने खुद से डिसाइड किया कि मेरे को अब लेग्स के ऊपर काम करना है, एक अलग तरीके से काम करना है। और उन्होंने उसके कुछ सालों बाद जो अपनी एक पहचान बनाई लेग्स के लिए, कि आज भी आप बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में अगर उठाकर देखें तो सबसे टॉप क्लास लेग्स जो मानी जाती है वो टॉम प्लाज की है। तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं जेनेटिक्स को इतना नहीं मानता, कि जेनेटिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप डोमिनेट कर सकते हो अगर आपका थोड़ा माइंड सेट अच्छा है, आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ किसी अच्छी ट्रेनर के नीचे ट्रेन करते हैं। तो अब इसमें काफी चीजें हैं, और मैं दोनों से ही सहमत हूँ। कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ कि बॉडी बिल्डिंग के स्टेज पर अगर वहां तक आपको कंपटीशन करना है, उसको जीतना है, तो मेरे ख्याल से एक जेनेटिक्स भी एक अहम रोल अदा करता है, और आपको जेनेटिकली भी होना चाहिए। अगर आप जेनेटिक्स भी आपके उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप फिर अपने खुद को पुश करें, एक हार्डवर्क करें उस लेवल का, और अपने गोल को अचीव करें। ये एक चलता फिरता एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास है डोरियन येट्स का, जिनके जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो डोमिनेट किए पूरी बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में। एंड उन्होंने 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया जीता, 1990 से 96 तक उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया पर राज किया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वहीं एक अच्छे खासे जेनेटिक्स होते हुए भी सर्जियो ओलिविया के जो बच्चे बेटे हैं, सर्जियो ओलिविया जूनियर, एक अच्छे खासे जेनेटिक्स होने के बावजूद भी वो आज तक एक ओलंपिया नहीं जीतता। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी है कि जो टॉम प्लाज ने कहा कि ये चीजें भी मैटर करती हैं। अगर आपका अच्छा माइंडसेट के साथ, आप पोटेंशियल के साथ काम नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपकी जेनेटिक्स ही सब कुछ है। अगर जेनेटिक्सली फ्रीक नहीं हो आप, फिर भी आप इस चीज में
एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो अपने काम के प्रति एक सही होकर, एक अच्छी गाइडेंस के नीचे काम करते हुए। तो मैं दोनों ही चीज़ों से एग्री करता हूँ। और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द thumbs up button, and if you are new on my channel please subscribe my channel and share this video with your fitness freak friend, family member and lovable one. See you in the next video. Till then, bye bye.